पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं जो हमारे नाजरीन से कि आप क्या हैं, क्या करते हैं। मैं एक इंसान हूँ, एक पाकिस्तानी इंसान हूँ, एक मर्द हूँ और एक स्टूडेंट हूँ लाइफ का। और अब जो है मैं फुल टाइम गुर्बत के ख़ात्मे के लिए काम करता हूँ। और मैं इससे पिछले जन्म में, यानी पिछले जो मेरा क्या कहना चाहिए, पिछले साल मैंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। उससे पहले मैं एंटरप्रेन्योर था, बिजनेसमैन था और 100 से ज़्यादा कारोबार क्रिएट किए, उसमें से बहुत सारे डुबोए। जो कमाया वो वापस गंवा दिया। और थोड़ा बहुत मेरा जो बिज़नेस है वो अमेरिका में है और हमारी टेलीकॉम की एक सर्विस है जिसके अंदर हम टेलीफ़ोन के नंबर्स टेलीफ़ोन की कंपनियों को बेचते हैं, जाके वो रिमोटली कहीं का नंबर कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकें। और मेरा जो करियर का स्टार्ट है वो 1987 से हुआ था, कंप्यूटर्स के गेम्स बेचते हुए, फिर कंप्यूटर्स बेचते हुए, फिर ईमेल बेचते हुए, फिर इंटरनेट बेचते हुए, फिर टेलीफोन सर्विसेज बेचते हुए। और पिछले 10 साल से मैं इंटरनेट के ज़रिए लोगों को कारोबार कराने की सिखाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने देखा कि लोग कारोबार नहीं सीखना चाहते थे क्योंकि टंकी फुल थी और टंकी में कुछ डालना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि कुछ हो भी जाए। तो मैंने ये सीखना शुरू किया कि किस तरीके से मैं चेंज क्रिएट कर सकता हूँ, लोगों को गाइड कर सकता हूँ, मैसेज को, ज़्यादातर लोगों को टेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया और अब मेरा ख़्याल है कि अब मैं ये काम करता हूँ कि मैं लीडर्स तराशने की कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान को कम से कम 1000 लीडर्स की ज़रूरत है जो कि इंटरनेट लीडर्स हों, इंटरनेट बेस्ड लीडर्स हों। और उन लीडर्स को तराशने के लिए जो प्रोसेस मैंने सीखा है वो उनको सिखाने की कोशिश करता हूँ। जो सीख लेगा वो इस तरह का लीडर बन जाएगा, जो नहीं सीखेगा वो नहीं बनेगा। उसमें हर एक को तो नहीं सिखा सकता इंसान। तो ये मेरा एक छोटा सा तारुफ है। आपका माइक्रोफोन म्यूट है। सब बोलो। जी सर, अब सही है, आवाज़ आ रही है सर मेरी। जी जी, पूछे, बोले। सवाल ये है सर, आपको ये ख्याल क्यों आया कि आप क्यों गुर्बत के खात्मे के लिए काम करना चाहते हैं। सही। तो मैंने बहुत दुनिया देखी है, 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ में गया हूँ, 5 मुल्कों में रहा हूँ। अम, और अमरीका, जब मैं दुबई में होता हूँ तो हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, घर हैं। पाकिस्तान में आके हम नहीं ख़रीद सकते। और जब ख़रीद सकते हैं, ये नहीं कि पैसे नहीं हैं, इसलिए नहीं ख़रीद सकते कि अगर आप बड़ी गाड़ी में, ज़्यादा बड़ी गाड़ी में फिर रहे हैं तो जो बस में, बराबर वाली बस में एक आदमी रुल रहा होता है गर्मी में छत पे बैठा हुआ, उसको जब देखते हैं तो अजीब सा लगता है कि यार भाई ये, वो हमें घूर के देखता है ना तो डर लगता है कि यार इसने बददुआ कर दी तो अल्लाह मियाँ के पास जाके क्या होगा। कि यार ये कैसा बेगैरत इंसान है, 4 करोड़ की गाड़ी में बैठा हुआ है, हम 5 रुपए का टिकट लेके या 50 रुपए का टिकट लेके बस में बैठे हैं, तकलीफ़ में बैठे हैं, इसको शर्म नहीं आती। तो फिर हमने यहाँ गाड़ियाँ ही नहीं खरीदी ऐसी। दुबई में क्या होता है कि दुबई में अगर कोई घूर के देखता भी है ना तो तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि दुबई में आपको लगता है कि वो बंदा कर सकता है। और दूसरा है कि उस तरह की बसेस नहीं होती हैं, उस तरह के लोग घूरते नहीं हैं, एक अलग दुनिया है। पाकिस्तान में स्लो गाड़ी चल रही है, हम नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सरकते हुए जा रहे हैं, बराबर में अल्लाह भी है, गरीब है, कमज़ोर है। तो बस यहाँ दिल नहीं चाहता। और जब आज से 1.25 साल पहले मैंने लास्ट, आप मुझसे जब मिले थे, जो गाड़ी थी वो मैंने शायद पहली दफ़ा नई गाड़ी पाकिस्तान में ख़रीदी। मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी ख़रीदते हुए कि यार नहीं यार, मैं नहीं ख़रीदना चाहता यार। फिर तकलीफ़ हो रही थी बाकायदा ना, सोच के कि यार मैं गाड़ी नहीं ख़रीदना चाहता यहाँ नहीं। लेकिन मेरे बच्चों ने इसरार किया, बीवी ने इसरार किया, कभी नहीं किया था, तो फिर इन्होंने जाके ले ली। तो अब मैं एंजॉय करता हूँ उसको, क्योंकि वो गाड़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है, हम फैमिली के साथ सफ़र कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं लोगों के। लेकिन आई डोंट नो,
हमारी तरबियत ऐसी हुई थी कि भाई दूसरे का दुख भी आपका दुख है, दूसरे की तकलीफ भी आपकी तकलीफ है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया। तो ये देखा कि अगर हम गुर्बत को ख़त्म कर दें, यानी आपको मैं 1 लाख रुपए महीना कमाना सिखा दूँ तो आप अपने लिए जनरेटर ख़रीद सकते हैं, सोलर पैनल ख़रीद सकते हैं, अच्छी तालीम ख़रीद सकते हैं, अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटी ख़रीद सकते हैं, अच्छा कॉलेज ख़रीद सकते हैं सीखने के लिए। तो आपके बहुत सारे बेसिक मसाइल ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये गोल बनाया, पहले गोल बनाया 30,000 रुपये का, फिर 50,000 रुपये का, अब 1 लाख कर दिया कि भाई मैं 1 लाख रुपये सिखाना चाहता हूँ पाकिस्तान के हर आदमी को। अब वो माहौल पैदा करना चाहता हूँ कि आप 1 लाख रुपये कमा सकें। तो अब उसके लिए काम करते हैं। हमारी पार्टी का जो एक लाइनर मैनिफेस्टो है वो भी है कि पाकिस्तान का हर आदमी 1 लाख रुपये महीना कमा सके। जब पैसे कमाएगा, पेट भर लेगा, इश्यूज कम हो जाएंगे, तो उसके बाद वो अगले स्टेप पे जाएगा। तो इसलिए ये काम करते हैं। और अल्लाह ने तरीका भी सिखा दिया, रिसोर्स भी दे दिया, ये लो पैसे भी दे दिए, ये लो मुंह भी दे दिया, ये लो इंटरनेट भी दे दिया, टेक्नोलॉजी भी सिखा दी। तो अब अगर ना इस्तेमाल करें तो फिर पूछ होगी। जैसे अगर कोई पैसा दे दे और उसकी पूछ होगी, भाई आपने आपको मिला था तो आपने क्या किया इसके साथ। तो उस पूछ के डर से हमने सिखाना शुरू कर दिया। तो अब कोई सीखना चाहे तो सीख ले, कोई परेशान होना चाहे परेशान हो जाए, कोई शक करना चाहे शक करता रहे। हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम बता सकते हैं अगर कोई पूछे तो। बाज़ औक़ात मुझे खुद पूछना पड़ता है आपको, जैसे आज मैंने आपको कहा रिजवान आप मेरा इंटरव्यू लें, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेते हुए भी डरते हैं, नहीं यार रिजवान भाई नाराज़ ना हो जाए। तो हर चीज़ में हम डर लगता है कि कोई नाराज़ ना हो जाए, तो हम नहीं करते। तो समटाइम्स मैं पकड़ के भी, ज़बरदस्ती भी अक्सर कुछ लोगों का ख्याल है मैं सेल्फियाँ, जैसे अब आपके साथ आए ना, बहुत सारी सेल्फियाँ ली थी, पोस्ट भी कर दी थी, क्योंकि मुझे पता है कि उसका दिल चाह रहा है सेल्फी लेने का, लेकिन वो खुद नहीं मांग पा रहा। मैं उसको कहता हूँ कि इधर आओ सेल्फी लो, मुझे तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचवानी है, मुझे भेजना तुम। ये मैंने हमारी टीचर है फातिमा सुरिया बजिया, उनसे सीखा था। और वो इस तरह से बोलती थी कि नहीं मुझे तुम्हारी फ़ोटो चाहिए, आओ इधर आओ फ़ोटो खिंचवाओ मेरे साथ। तो मुझे 5-7 साल लगे ये बोलने में। आ, और इंसान को अनलर्न करने में ना बहुत टाइम लग जाता है, सीखने से ज़्यादा अनलर्न करने में टाइम लग जाता है। जो आदतें हैं, जो तरीक़े हैं, वो अनलर्न करने पड़ते हैं, फिर हम नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो मैं इसलिए करता हूँ गुर्बत के ख़ात्मे के लिए काम, कि मैं कर बहुत सकता हूँ। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त सर आपने बताई। आप इस तरह से गुर्बत के खात्मे के जो लिए आपका मिशन क्यों है, क्यों आप गुर्बत का खात्मा करना चाहते हैं। आपने बताया कि आप डाउन टू अर्थ जो है वो रहना चाहते हैं, कि लोगों के दुख को महसूस करें कि वो किस तरह से जीते हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा सर, अगला सवाल ये है कि आपकी ख्वाहिश है कि गुर्बत का खात्मा हो, लेकिन उसका तरीका कैसा है? आपका जो है तरीका वारदात कैसा है कि गुर्बत के खात्मे के लिए? गुर्बत की रीज़न समझने की ज़रूरत है, गुर्बत होती क्यों है। जब मैंने यूरोप में ट्रैवल ज़्यादा किया तो मैं ये देखता था कि यार यहाँ पे एक किसान है, और वो किसान के पास गाड़ी भी है, वो किसान की जो का घर भी अच्छा है, वो भी ज़मीन से कुछ उगाता है, और हमारे मुल्क में भी कुछ ज़मीन से उगाता है। तो उसके अंदर फ़र्क क्या है, यानी ज़मीन का टुकड़ा भी वही है, 24 घंटे हैं, क्या फ़र्क करता है वो कि वो कम कमाता है हमारा वाला और उनका वाला ज़्यादा कमा लेता है। तो कुछ तो मसाले में फ़र्क होगा ना, एक की बिरयानी मज़े की है, एक की बिरयानी मज़े की नहीं है। तो उस बिरयानी में क्या ऐसा वो डालता है कि उसकी बिरयानी मज़े की हो जाती है, हमारी बिरयानी नहीं मज़े की हो रही, बिक भी नहीं रही। तो गुर्बत क्या होती है? मेरे नज़दीक गुर्बत एक सोच है कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब ही रहूँगा, और मैं कुछ भी कर लूँ मैं गरीबत से बाहर नहीं आ सकता। मैं कुछ भी कर लूँ मैं 1 लाख रुपए नहीं कमा सकता। अगर ये आदमी सोच ले तो वो नहीं कमा सकता। और अगर वो ये सोच ले कि मैं 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ, क्यों, ये जो सामने वाला है वो भी कमा सकता है। तो अब मैं सवाल करता हूँ, जाके इंटरनेट से सवाल करता हूँ, गूगल से सवाल करता हूँ, यूट्यूब से सवाल करता हूँ, मैं 1 लाख कैसे कमाऊँ, मैं 1 करोड़ रुपए कैसे कमाऊँ। तो जब वो सवाल करना शुरू करता है तो जवाब भी मिल जाता है। दिमाग को ठंडा रखे और पाँव को गर्म रखे, चलता रहे और गुस्सा ना खाए, और सवाल करता रहे, तो उसको जवाब मिल जाता है। अल्लाह सबका है, मुसलमान, यहूदी, नसरानी, सबको अल्लाह दे रहा है। तो हमको क्यों नहीं दे रहा भाई, उनको क्यों दे रहा है, हमको क्यों नवाज रहा है, हमको क्यों नहीं। तो हमारे अंदर कुछ कमी होगी,
तो हमारा जो एंटेना है रिसीव करने वाला, उसमें कुछ कमजोरियां हैं। हम शक ज़्यादा करते हैं, हम अपने से ज़्यादा दूसरे की फिक्र में पड़ जाते हैं। हम ये कहते हैं इसको क्या फ़ायदा होगा, तो भाई तुमको फ़ायदा उठा लो। तो क्योंकि हम इतने ज़्यादा क्या कहना चाहिए, बार बार झटके खाए हैं कि हमको हर चीज़ पे शक होता है, और उस शक की वजह से ट्रस्ट नहीं होता, और ट्रस्ट ना होने की वजह से हम एक दूसरे के साथ काम नहीं करते। जब हम एक दूसरे के साथ काम नहीं करते, बात नहीं करते पहले तो, जब बात नहीं करते तो ट्रस्ट इस्टेब्लिश नहीं होता, जब ट्रस्ट इस्टेब्लिश नहीं होता तो काम भी साथ नहीं होता, जब काम साथ नहीं होता तो इकोनॉमिक एक्टिविटी लो रहती है। अब आपकी मेरी मुलाकात रिसेंटली हुई, मुलाकात से पहले कोई कम्युनिकेशन नहीं थी, आप भी इंटरनेट पे थे, मैं भी इंटरनेट पे था। मुलाकात के बाद अब तक, जब तक फिजिकली नहीं मिले थे, समझे 5% ट्रस्ट करा आपने, चलो फेसबुक पे ऐड कर लिया, 5% ट्रस्ट कर लिया। फिर आपसे कहा फॉलो फंक्शन खोल दो, थोड़ा सा 10% ट्रस्ट आ गया, हमने चलो अभी खोल देते, मुझे कोई फ़ायदा नुकसान नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा दोस्त ऐड करो, तो आपने कहा अच्छा भी मुझे तो नुकसान नहीं नज़र आ, चलो ट्राई करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अनफ्रेंड कर देंगे। फिर ट्राई किया, तो जो ट्रस्ट की वैल्यू है बढ़ती गई। फिर आपने फिजिकली मुलाकात करी, तो फिर 10 से 25% हो गया। तो जब 99% ट्रस्ट हो जाएगा या 70% क्रॉस कर जाएगा थ्रेश, तो फिर आपकी और मेरी ट्रांजैक्शन में तेज़ी आ जाएगी। यानी अगर मुझे आपके इलाके में कोई काम होगा तो मैं उसको सबसे कांटेक्ट करूंगा जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होगा। अगर मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ जंगशाही में, तो मैं उस किसके पास जाऊंगा, डरूंगा वहां जाते हो, यार मैं जाऊंगा पता नहीं कैसा इलाका होगा, पानी कहाँ मिलेगा, चाय कहाँ मिलेगी, खाना कहाँ खाऊंगा, मारे नहीं पकड़ के मुझे, इंटीरियर का इलाका है। ये सारी चीज़ें सवाल आएंगे। लेकिन आपने जब दोस्ती कर ली, थोड़ी सी कर ली, फिर उसके बाद आपने कहा अच्छा आ जाओ मैं मिल लूंगा, थोड़ा सा ट्रस्ट क्रिएट किया। फिर उसके बाद आपने कहा आ जाओ मैं खाना खिला दूंगा, इसका मतलब और ट्रस्ट क्रिएट किया। फिर आपने कहा आ जाओ मेरे घर पे ठहर जाना, और ट्रस्ट स्टैब्लिश कर लिया। तो ये ट्रस्ट जब स्टैब्लिश हो जाता है तो फ्लो एनर्जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, इंफॉर्मेशन एक्टिविटी बढ़ जाती है। और जब ये इंफॉर्मेशन और इकोनॉमिक क्रिएट होगी, ज़्यादा भरोसा होगा। आप कहोगे रेहान भाई, मैं कहता हूँ आपसे, रेहान रिजवान मुझे आप पे 70-80% ट्रस्ट है, मैं आपको ₹1,00,000 दूंगा तो आप अगले महीने वापस कर दोगे। तो आप कहोगे रेहान भाई मुझे चाहे जोया से मैंने फैक्ट्री लगाना सीखी है, ₹50,000 में साबुन की मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ जंगशाही में, आप ₹1,00,000 इन्वेस्ट कर दो, 50-50 के पार्टनर हो गए। तो ये कब होगा, जब आप मुझ पर ट्रस्ट करते होंगे मांगने का, और मैं ट्रस्ट करता हूँ देने का। वो कब आएगा, जब कम्युनिकेशन बढ़ जाएगी। जब कम्युनिकेशन बढ़ेगी, बातें बढ़ेंगी, तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बढ़ता चला जाएगा। और जब ट्रस्ट बढ़ जाएगा तो फिर वो ट्रांजैक्शंस होना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको, आप जैसे आप अपने वालदैन पे ट्रस्ट करते हैं, तो वो जो बोलते हैं वो चुप करके हम कर देते हैं कि नहीं, वालदैन कह रहे हैं कर लो। बड़ों ने हमें ख्याल लिहाज के अंदर हो ट्रस्ट, या किसी और वजह से ट्रस्ट। रिश्तेदारों पे क्योंकि हम देखते रहते हैं तो उन पर ट्रस्ट होता है। एक ज़बान बोलने वाले को समझ जाते हैं, ट्रस्ट हो जाता है। एक लिबास पहनने वाले को समझ जाते हैं, ट्रस्ट होता है। एक जैसे लोगों को ऑटोमेटिकली ट्रस्ट होता है। जैसे कोई आदमी ज़रा डिफरेंट शक्ल का, डिज़ाइन का, सोच का आता है, तो लड़ाई, फ्रिक्शन शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, और फिर गुर्बत रहती है। नया काम करते हुए इंसान डरता है, गुर्बत रहती है। ये मेरा कंक्लूजन है। बहुत जबरदस्त। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्योंकि आपका जो काम है जो मेन, क्योंकि जो लोग आपके करीब होते हैं वो डिजिटल लिटरेसी से उनका ज़रूर ताल्लुक होता है, तभी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है। जैसे फेसबुक है, उसका प्रोडक्टिव यूज़ जो है करने के लिए आप लोगों को इंसिस्ट करते हैं कि वो करें, और उसके ज़रिए जो डिजिटल लिटरेसी है उसके ज़रिए वो अर्निंग अपनी कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हम इस पैटर्न पे क्यों जाए। भाई रेहान साहब कहते हैं कि आप अपना फॉलो ऑप्शन ऑन कर दे भाई, हम वो कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम कैसे करें। तो ये उनको सिखाने के लिए आप क्या करते हैं उन लोगों को जिनको आसानी हो कि वो भी मजीद अपने आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग करें और इससे फायदा ले सकें। देखिए पहले तो मैं वन ऑन वन सिखाता था, फ़ोन पे बात करता था, फिर फ़ोन से मैं टेक्स्ट पे आ गया, फिर मैंने वीडियोस बना के देना शुरू कर दी, फिर मैंने टीम बना ली,
अब मेरे पास 3 से 4 लोग हैं जो कि फुल टाइम सिखाते हैं। मैंने लैपटॉप देना शुरू करे कि भाई उनको लालच आ जाए कोई कि लैपटॉप के चक्कर में तुम फेसबुक पे अच्छे हो जाओगे, इंटरनेट चलाना आ जाएगा, लोगों से बात करना शुरू कर दोगे, जो अंदर की गुत्थियां हैं वो सुलझना शुरू हो जाएंगी, खुलना शुरू हो जाएंगी। तो ये सब स्टेप्स लिए, थोड़े 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 एक्सपेरिमेंट किया ना। पहले तो पता ही नहीं था भाई बिरयानी बनाना आती है या नहीं आती, कैसे बेचेंगे। तो ये सब स्टेप्स लिए और देखा कि इफेक्टिव क्या है और नॉन इफेक्टिव क्या है, वो सिखाते गए। और अब इस वक्त अगर कोई मुझको इनबॉक्स करे और ज़्यादा सवाल करे तो मैं वहीं ब्लॉक कर देता हूँ कि भाई सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको गूगल करके जवाब दूँ या ये वीडियो निकाल के दूँ। अगर आपने ये भी नहीं आता आपको कि गूगल कैसे करते हैं या यूट्यूब कैसे करते हैं, तो मेरे पास अब टाइम नहीं है कि मैं आपको ये गाइड कर सकूँ। पहले मैं करता था, अब मैं ज़्यादा इम्पैक्ट वाली चीज़ों पे काम करना चाहता हूँ। यानी कि अगर एक आदमी दुकान चला रहा है, एक चीज़ पे 100 रुपये बच रहे हैं, एक चीज़ पे 10 रुपये बच रहे हैं, तो उसको चाहिए कि 10 रुपये वाली चीज़ें को बेचना छोड़ दे, 100 रुपये वाली चीज़ को ज़्यादा बेच ले। तो इसी तरह से अगर मेरे 1 मिनट में 1000 लोगों को मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, तो वो 1 मिनट में एक आदमी पे इम्पैक्ट करने वाले काम को मैंने कम कर दिया है, ऑलमोस्ट ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप देखेंगे, मुझे समझने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आ जाएगा। टाइम लगाएंगे। जैसे आप मोटरसाइकिल पे जब जा सकते हो तो पैदल क्यों जाएंगे, साइकिल पे जा सकते हो तो पैदल क्यों जाएंगे। जब साइकिल नहीं थी तो पैदल भी जाते थे, जब साइकिल आ गई तो साइकिल पे जा रहे हैं, जब मोटरसाइकिल आ गई तो साइकिल को छोड़ा मोटरसाइकिल पे आ गए। तो जैसे जैसे आप रिसोर्स बढ़ते जाते हैं और तरीके बेहतर होते जाते हैं, तो आप उन तरीके को इस्तेमाल करें। ठीक है सर। अच्छा सर, आपने बताया था अपने इंट्रोडक्शन में कि आप लीडरशिप को तराशने की भी कोशिश करते हैं, और इस जस्तजू में भी होते हैं कि जिनमें लीडरशिप की सलाहियतें होती हैं उनको आप पॉलिश करते हैं। तो एक सादा सा सवाल है, क्योंकि आज मैं भी इस पे काम कर रहा था कि लीडर कौन है। तो सवाल यह है कि लीडर कौन होता है। लीडर तो बहुत किस्म के होते हैं। मैं जिन लीडरों को तलाश करके बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो लीडर हैं जो मिलियन से 10 मिलियन लोगों पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। एक बाप भी लीडर है, मस्जिद का इमाम भी लीडर है, एक एमएनए भी लीडर है, एमपीए भी लीडर है, मेयर भी लीडर है, सब लीडर हैं। हम सब लीडर हैं। लीड करने वाला, बताने वाला, रास्ता दिखाने वाला, ये लीडर है। कोई छोटा लीडर है, कोई बड़ा लीडर है। मैं मिलियन से 10 मिलियन लोगों की जिंदगियों को इम्पैक्ट करने वाला लीडर बनाना चाहता हूँ। मैं छोटे लीडर बनाना नहीं चाहता। छोटे लीडर तो सब बना रहे। स्कूल चला गया, बंदा लीडर बन गया, छोटा लीडर बन गया। उससे बड़ा कॉलेज चला गया, उससे बड़ा लीडर बन गया। यूनिवर्सिटी चला गया, उससे बड़ा लीडर बन जाएगा। यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, उससे बड़ा लीडर बन जाएगा। तो लीडरशिप के बहुत सारे रोल होते हैं, लीड करने वाला और मजीद सिखाने वाला। तो मैं समझता हूँ कि अगर मेरे पास मिलियन फॉलोअर हैं, तो मैं ये सिखा सकता हूँ कि आप रेहान अल्लाह वाला जैसे मिलियन फॉलोअर क्रिएट करके इम्पैक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं वो सिखाना चाहता हूँ। तो जो मुझे आता है वही सिखाऊंगा ना। मार्स पे जाना तो नहीं सिखा सकता, मार्स पे जाना नहीं आता। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा सकता हूँ, बड़े प्रॉब्लम। छोटे प्रॉब्लम तो मिसाल के तौर पे एक आदमी को खाना खाना है, उसको 100 रुपये दे दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक नेशन को खाना खिलाना है, 10 लाख आदमी को खाना खिलाना है, 10 करोड़ आदमी को खाना खिलाना है, उसके लिए एक खास किस्म की सोच चाहिए। वो सोचें कितने लोगों के पास आपको नजर आती हैं, वो कोशिशें कितने लोगों के पास नजर आती हैं। तो हम समझते हैं कि वो पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, चीफ मिनिस्टर के पास होता है, एमएनए के पास होता है। तो सोशल मीडिया के जरिए आप वो इम्पैक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैं वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत जबरदस्त। अच्छा सर, पाकिस्तान में बहुत सारी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी। इंसान पार्टी बनाने का क्यों ख्याल आया? क्यों किसी और पार्टी के आप स्किल्स, मतलब के उनके डिजिटल स्किल्स, उनके जो दूसरे एमएनएज एमपीएज हैं या उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको आप ये सिखा लेते? क्यों आपने इंसान पार्टी बनाया? अ, मेरे वालदा जो है जमात इस्लामी की रुकन है, मेरा भाई जमात इस्लामी के रुकन। तो जमात इस्लामी की सोशल मीडिया की बुनियादें मैंने रखवाई। बहुत सारी पार्टीज की सोशल मीडिया की बुनियादें मैंने रखवाई हैं।
या नहीं है कि मैंने नहीं रखवाई। तो मैंने 10 से 11 साल जब से समझे प्रॉपर सोशल मीडिया की अवेयरनेस आई है, मैंने जमात इस्लामी के बड़े लीडरों की फेसबुक आईडी तक मैंने बना के दी। जो पार्टी का मुझे बंदा मिल जाता था और मैं उस पार्टी की हेल्प करना शुरू हो जाता था। मैंने आज से 11 साल पहले PTI school.com बनाया, PTI training.com बनाया, PTI के लिए PPPtraining.com बनाया, PPP स्कूल, ऑनलाइन स्कूल बना के दिया PPP को आज से 11 साल पहले। 11 साल पहले स्कूल बना के मैं दे चुका था, ये लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं पाकिस्तान को। MQM के लिए बनाया, PTI के लिए बनाया, PPP के लिए बनाया, APML परवेज मुशर्रफ साहब से मैं 3 दफ़ा मिला इसी काम के लिए। मैं आपको टूल्स देता हूँ, आप मास एजुकेशन करते हैं। तो मुझे कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं मिला। फिर 10 साल 11 साल तक मैं करता रहा जो मैंने किया, और फाइनली लास्ट ईयर जब मैंने देखा कि ये जितने भी लीडर्स हमारे ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं वो डिजिटली लिटरेट नहीं है, उनको पावर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं पता है, और जब तक उनको खुद पावर का नहीं अंदाज़ा है कि ये क्या कर सकती है, तो वो दूसरे को कैसे बताएंगे। कोरोना के टाइम से हम अपने पूरे मुल्क को 100% बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा के दे सकते थे, बहुत ज़्यादा, अभी जितना दिया है उससे बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन हमने नहीं दिया। उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि हमारे लीडरान, चाहे वो कोई भी हों, वो इस ताकत को समझते नहीं है कि ये क्या कर सकती है। हो सकता है समझते हों और इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करना चाहते हों। तो दोनों सूरतों में मुझे ये नज़र आया कि हमें एक नए सेट ऑफ लीडर्स चाहिए जो ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हों, जो डिजिटली लिटरेट हों, जो टेक्नोलॉजी को समझते हों, जो वाकई अपने आप को इस्तेमाल करना चाहते हों पाकिस्तान के लिए, एम्पावर करने के लिए। तो इसलिए हमने ये सिस्टम बनाया, ट्रेनिंग, वर्किंग, शैडो मिनिस्टर्स, शैडो मेयर, शैडो MNA, शैडो MPA। हम 2000, 3000, 5000 लोगों को लीडर बनाना चाहते हैं, बड़े लीडर बनाना चाहते हैं कि वो आ जाएं और इम्पैक्ट क्रिएट करें अपने इलाकों में। पाकिस्तान के मसले आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। तो जो सोशल मीडिया, अभी पॉलिटिक्स तो ये होती है ना कि आप वोट के लिए काम करते हैं, और सोशल मीडिया पे इम्पैक्ट के लिए आप काम करते हैं और इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है बगैर वोट के। तो मैं इस तरह के लीडर क्रिएट करना चाहता हूँ, जैसे आपके सामने शाहिद जाया हैं, आज़ाद चायवाला हैं, सनी अली हैं, अजहर साकिब अजहर हैं, हिशाम सरवर हैं। ये लीडर हैं, ये लोगों को कुछ सिखा रहे हैं। हज़ारों लाखों टीचर हैं पाकिस्तान में, लेकिन उनके मिलियन फॉलोअर्स नहीं, वो नहीं सिखा पा रहे। तो कुछ वजह है जो नहीं सिखा पा रहे, तो मैं समझने की कोशिश करूँगा और उनको उनको गाइड करने की कोशिश करूँगा, उनको एम्पावर करने की कोशिश करूँगा। जो लोग करना चाहते हैं वो आ जाएं, जो नहीं करना चाहते मैं उनको तो नहीं गाइड कर सकता। तो जो 11 साल तक मैंने कोशिश करी एग्जिस्टिंग सिस्टम में, वो उन्होंने गाइडेंस नहीं ली, तो मैंने कहा ठीक है, मैं देना बंद कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। बहुत जबरदस्त। अच्छा सर, एंटरप्रेन्योरशिप में आपने कोई ऐसा काम जो जिसे देखकर हम कहें कि भाई इस बंदे का जो रहनुमा था या इसको गाइड करने वाला जो है वो रेहान अल्लाह वाला है। तो जैसे उबर है, करीम है, जैसे इस तरह से दराज है, तो इनमें से कौन सा डिजिटल ऐप है या उसके जरिए जो अ, लोगों को आसानी हो रही है, तो ऐसा कौन सा शख्स है जिसके लाइफ में आपने बड़ा इम्पैक्ट इम्पैक्ट क्रिएट किया है? ना उबर, ना करीम, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना यूट्यूब, इनमें से कोई भी चीज़ मेरे इम्पैक्ट से नहीं बनी है। और इनकी ग्रोथ के अंदर शायद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ हो, लेकिन इनमें से कहीं पे भी मेरा कोई इम्पैक्ट नहीं। ना उबर पाकिस्तान में बना है, ना करीम पाकिस्तान में बना है, ना यूट्यूब पाकिस्तान में बना है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने अपना यूट्यूब बनाया था 1999 में, अपना फेसबुक बनाया था 2000 में, अम, अपना व्हाट्सएप बनाने की कोशिश कर चुका हूँ, अपना ऊबर बनाया था या करीम बनाया था उसके स्टार्ट होने के 5 साल पहले। तो ये सब मैं कोशिश कर चुका हूँ। और अगर फ़र्ज़ कीजिए आपके पास बहुत अच्छा डिज़ाइन मौजूद है बिल्डिंग बनाने का, लेकिन ईंटें नहीं हैं, तो फिर आप कैसे बिल्डिंग बनाएंगे? तो जब लोग ही इंटरनेट पे नहीं थे, जब लोग ही सोशल मीडिया पे नहीं थे, जब लोगों तक पहुंचना ही मुश्किल था, मैंने हाथ जोड़ जोड़ के लोगों के फेसबुक के अकाउंट्स बनवाए। जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी के साथ 10 घंटे गुजारे तो उन्होंने फेसबुक का अकाउंट बनाने की इजाज़त दी। तो मतलब हाथ पैर जोड़ के मैंने इन लोगों से इंटरनेट चलवाया है, और अभी भी ये लोग चला रहे हैं,
गाड़ी चला रहे हैं, रेस में नहीं जा सकते। तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत है वो ये कि हिशाम सरवर हो गया, शाहिद जोया हो गया, सनी अली हो गया, आज़ाद चायवाला हो गया, सब को इंस्पायर मैंने किया, इन सबको धक्का मैंने दिया कि आप ऑनलाइन आओ और ये जो कुछ आप कर रहे हैं इसको इंटरनेट पे करें। और ज़्यादा क्रेडिट नहीं लेना अच्छी बात नहीं है, पता नहीं कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो लोग तो बोलते हैं कि आपकी वजह से किया, लेकिन हु नोस कि किसने किसकी वजह से क्या किया। अब आप कल आप कुछ करने लगे, आपके वालदैन का भी हाथ है, आपके दोस्तों का भी हाथ है। अगर मैंने मेरे एक हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती एक स्टेप आपने ले लिया, सारा क्रेडिट मैं उठा लूँ, तो ये ज्यादती होगी। अच्छा सर, एक सवाल है कि आप डिजिटल लिटरेसी के थ्रू पाकिस्तान में लीडर्स पैदा करना चाहते हैं। अगर फर्ज करें पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं, उनके पीछे सारे जो है पॉलिटिकल इश्यूज हैं। तो कुछ दिन पहले भी बैन हो गया था फेसबुक और यूट्यूब, व्हाट्सएप। तो ये अगर खुदा ना खास्ता बंद हो जाते हैं या बंद किए जाते हैं, तो इस सिचुएशन में तो कैसा रहेगा, आपका प्लान कैसा होगा? देखिए, कहते हैं जब ब्रिजेस, अभी जब ब्रिज आएगा ऐसा वाला जिसके ऊपर से गुजरना पड़ेगा तो देखेंगे। फिलहाल तो ऐसा खास नहीं लगता कि ये परमानेंटली बंद कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। तो जब आएगा जब देखेंगे। पहले फेसबुक बंद हो चुका है परमानेंटली, तो उसके लिए मैंने भाग दौड़ काफ़ी करी, खुलवाया। यूट्यूब बंद हो चुका है परमानेंटली 7 साल, उसके लिए बहुत भाग दौड़ करी, खुलवाया। तो कोशिश ही कर सकते हैं ना इंसान, और क्या कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई तरीका और है तो वो भी बता दें। बम फाड़ना है, वो आगे लगानी है, ये मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उन सब चीज़ों में। तो बहरहाल जो मैं कर सकता हूँ वो जितनी अल्लाह ने इस्तिताअत दी है। अगर तक के पास एक आदमी गया कि नसीब क्या होता है या किस्मत क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि आप खड़े हो जाइए। खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा अब आप एक पाँव ऊपर कीजिए। उन्होंने एक पाँव ऊपर कर लिया। उन्होंने कहा दूसरा पाँव भी ऊपर कर लीजिए। उन्होंने कहा दूसरा पाँव ऊपर नहीं कर सकते। ये आपकी नसीब है, और जो आपने किया वो आपकी कोशिश है। तो आप वो कर सकते हैं, वो तो करें ना। जो नहीं कर सकते, तो अब पाकिस्तान में 250 मिलियन 200 मिलियन लोग हैं। जो मैं और आप अभी कर रहे हैं उनको किसने रोका है अभी? किसी ने नहीं रोका। उनको अपने आप ने रोका है, उनको पुरानी आदतों ने रोका है, उनको पुराने एक्सपीरियंस ने रोका है, उनको पुराने तरीके ने रोका है। उनको फ़ायदा नज़र नहीं आता, ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आता। वो नौकरी करना चाहते हैं, उनको उसमें फ़ायदा नज़र आता है। कारोबार नहीं करना चाहते, उनको उसमें फ़ायदा नज़र नहीं आता। उनको ये समझाया गया है कि कारोबार करने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा नहीं चाहिए होता, कोशिश ज़्यादा चाहिए होती है, ट्रस्ट चाहिए होता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि सिखाई गई हैं। जब सिखाया एक चीज़ गई है तो 10-20 साल लगेंगे उसको ठीक करने में। पहले 10-20 साल लगा के सिखाया ना, 1 मिनट में नहीं सीख गया कोई। तो इट टेक्स टाइम। तो उसके बाद टाइम लगेगा ठीक करने में। अच्छा सर, आप दिन में कितना घंटा इंटरनेट और फेसबुक इस्तेमाल करते मैंने नापा नहीं था, 6 से 8 घंटे चलाता हूँ। हैं? अच्छा। सर,